नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं पेपर नंबर 807 का डिटेल एनालिसिस, वो भी रीजनिंग पार्ट का। क्लियर है? तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका लिया गया है ब्लड रिलेशन से, जहां पर आपको कहा गया है कि पी हैश क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, माइनस का अर्थ है माँ, प्लस का अर्थ पिता और एन का मतलब बेटा। और उसके बाद आपको एक इक्वेशन टाइप में आपको चीज दी है जिस पर आपको ध्यान देना है, ये वाली चीज। सबसे पहले अपन प्रश्न में यही लिखेंगे, सी हैश डी प्लस ई हैश जी प्लस एल। उसके बाद जो आपको इन चीजों का सिंबल का मीनिंग दिया गया है वो लिखेंगे। जैसा कि आपको हैश का मतलब क्या दिया गया है, हैश का मतलब दिया गया है वाइफ, तो ये आपकी वाइफ हो गई, आपके मतलब सिंबल की। अगर बात करें माइनस की, तो माइनस का मतलब यहाँ पे मदर से है, लेकिन प्लस की बात आ रही तो प्लस का मतलब क्या है, फादर, तो ये हो गए आपके फादर। और हैश, हैश का मतलब फिर से क्या आ जाएगी आपकी वाइफ, और प्लस, प्लस का मतलब फिर से क्या आ जाएगा, फादर। ये लिखने के बाद जो आपसे पूछा है उस पर गौर करें। ई का एल से संबंध, ई का एल से संबंध, देखो यहां तक ही अपन को चलना है। तो इस साइड से चलेंगे डायग्राम बनाते हुए कि एल, एल का फादर, एल का फादर एक जनरेशन ऊपर की ओर, तो फादर यानी पुरुष है तो प्लस लेंगे, महिला के लिए माइनस। और इनकी जो वाइफ है ई, ये रिलेशन है। तो आपको पूछा है ई का एल से क्या संबंध है, ई क्या लगता है एल का। तो एल के लिए बेसिकली माँ की बात करेंगे, तो एल जो है ई का बेटा है, या एल की माँ जो है वो कौन है, ई। ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, तो दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है वो देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, दूसरा प्रश्न आपका लिया गया है कैलेंडर से, बहुत ही आसान प्रश्न है। जो कि कहा गया है कि यदि किसी महीने की 20वां दिन सोमवार से पहले चौथा दिन पड़ता है, इफ द 20th डे ऑफ द मंथ फॉल्स ऑन द 4th डे बिफोर मंडे। कहने का मतलब है कि मंडे से चौथा दिन पहले, यानी कहने का मतलब है मंडे है, और मंडे से चौथा या nth डे की बात करें तो मंडे शामिल हो जाता है, इसलिए अपन जो आगे चलेंगे वो 4 ना चलकर 3 ही चलेंगे। ठीक है, ये मैं क्लास में बार बार बताता हूँ कि कब 3 आगे चलना है और कब 4 आगे चलना है। अगर nth डे, या जैसे आपको लिखा हुआ है चौथा, तीसरा, दूसरा, ठीक है, पहला nवां दिन जब भी आए तो आप एक कम ही बढ़ते हो, क्योंकि इसमें ये मंडे इंक्लूड हो जाता है। तो एक तो ये हो ही गया, फिर 2, 3 और ये 4। ये जो दिन है ये आपकी कौन सी तारीख है, 20। किसी महीने की कौन सी तारीख है, 20 है। तो सीधी सी बात है कि ये 20 है, और इस दिन वार अगर देखा जाए तो ये मंडे, ये संडे, ये सैटरडे, तो ये क्या हो गया आपका फ्राइडे। यानी 20 तारीख को फ्राइडे था, तो इससे पहले 13 तारीख को भी क्या था, फ्राइडे, 7 दिन पहले। फिर इससे 7 दिन पहले यानी 6 तारीख को भी क्या था, फ्राइडे। 6 तारीख को फ्राइडे था, लेकिन आपको 6 का नहीं पूछा, आपको क्या पूछा है, उस महीने की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा वार होगा। तो देखो, अगर 6 को शुक्रवार है तो 5 को गुरुवार, 4 को बुधवार, 3 को मंगलवार, 2 को सोमवार और 1 तारीख को रविवार। तो आपका 1 तारीख का वार क्या आ जाएगा, संडे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, संडे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिया गया है एक तरीके से सीरीज है, वो भी क्या, अल्फाबेटिक सीरीज, सॉरी, दिस इज ओड वन। यानी आपको 4 चीजें दी हैं, 4 में से 3 में सिमिलरिटी है, एक आपको अलग निकालना है। तो देखो, जैसा कि मैंने कहा कि जब भी अल्फाबेट में आपको कुछ चीज अलग निकालनी हो 4 में से, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले जो चीजें दी गई है उनके क्रमांक लिखोगे। जैसे x का क्रमांक होता है 24, v का 22 और u का 21। ये पहला हो गया।
दूसरा टी का कितना होता है 20, क्यू का होता है 17 और पी का होता है 16। फिर तीसरा क्या हो गया 3, 1, 26। ठीक है। फिर चौथा क्या हो गया आपका 11, 9, 8। ये मैंने लिख दिया आपके लिए क्या क्रमांक, ये क्या लिख दिया मैंने आपके लिए क्रमांक। क्लियर है। ये क्रमांक लिखने के बाद आपको क्या करना है, देखना है कि क्या सिमिलरिटी इसमें बन रही है। तो यहाँ पर कितना सिमिलरिटी है -2 और यहाँ पर -1। यहाँ पे कितना है -3 और यहाँ पे -1। यहाँ पे कितना है -2 और यहाँ पर भी -2 क्योंकि एक एक गया, सॉरी -1 ही है, -2 नहीं -1। ठीक है। यहाँ पे कितना है तो आप कहोगे सर -2 और यहाँ पे कितना -1। अगर देखा जाए तो ये और ये तीन तो सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे -2 की जगह कितना हो रहा है -3, तो ये आपका अलग हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसका आंसर क्या हो गया बी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक सीरीज है, एक न्यूमेरिक सीरीज है। आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये बताना है। सीरीज आपको दी गई है, ये दी गई है 6 के बाद आपको दिया गया है 24, उसके बाद आपको दिया गया है 54, फिर आपको दिया गया है 96 और फिर 150 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर देखा जाए तो सीरीज बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और बढ़ने में भी देखा जाए तो बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है। तेजी से का मतलब यहाँ पे 96 का बहुत कोई 2 गुना 3 गुना देखने नहीं मिल रहा है। तो अपन सीधा सीधा अंतर देखते हुए चलेंगे कि इनके बीच अंतर कितने का है 18 का, इनके बीच अंतर कितने का है तो आप बोलोगे सर 30 का, और इनके बीच अंतर कितने का है तो आप बोलोगे 42 का, और इनके बीच अंतर कितने का है 54 का। अगर आपको बात नहीं समझ में आई तो आप और नीचे चले जाए, जिस आप इस मेथड को आप क्या कहते हो स्टेप मेथड। देखो ये मेथड इतना इम्पोर्टेंट है कि जब जब आपको सीरीज थोड़ी सी देखने में दिक्कत हो तो आप एक बार स्टेप मेथड जरूर ट्राई करें। ठीक है। जैसा कि अब मान लो कि आपको ये सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा है, तो अपन और डाउन जाएंगे, यानी इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना मिला 12, इन दोनों का अंतर 12 और यहाँ पर भी अंतर कितना 12। तो सीधी सी बात है कि बात समझ में आ गई कि अब आगे भी क्या ऐड होगा 12, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 66, और ये 66 किस में ऐड होगा 150 के अंदर। यानी ये तो कंफर्म है कि लास्ट डिजिट क्या आएगी 6, लेकिन लास्ट डिजिट 6 की बात करें तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, और अगर 150 में 66 जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं 200 से तो ऊपर ही जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 216। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चार विकल्पों में से तीन किसी प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, वह विकल्प कौन सा है जो इस समूह से संबंधित नहीं है। यानी इस बार एक आपको न्यूमेरिक चार चीजें दी गई है, इसके अंदर से आपको ओड वन निकालना है। तो ओड वन निकालने का तरीका है कि जो तीन चीजें हैं उनके अंदर आपको सिमिलरिटी देखनी होती है। तो अगर 7 और 56 की बात करूं तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि 7 से 56 आता है, या तो 7 गुणा 8 आया होगा, ठीक है, या फिर कैसे आया होगा, या फिर आया होगा 7 का स्क्वायर प्लस 7 करने पर भी कितना आता है 56। 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसमें 7 जोड़ोगे तो भी 56 आएगा। तो ये दो तरीके से 7 से 56 आता है। और अगर 9 90 की बात करें तो 9 90 से दो तरीके से आता है, एक तो 9 गुना 10 कितना आता है 90, और एक क्या आता है 9 का स्क्वायर प्लस 9 करने पर भी क्या आता है 90, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है और 81 में 9 जोड़ने पर 90 आता है। अगर थर्ड की बात करें तो ये 4 से 20 का मतलब हो गया 4 गुना 5 यानी 20 आता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और बनती है 4 का स्क्वायर प्लस 4 यानी 20। अब सिमिलरिटी देखा जाए तो इस रूप में अपन ये देख रहे हैं कि इन तीनों में ये सिमिलरिटी है कि उस संख्या का स्क्वायर करके उसी संख्या को जोड़ दो तो ये तीन सिमिलर चीजें बन जाती है। लेकिन चौथी चीज में ये चीज दिखाई नहीं देती, क्योंकि 6 का स्क्वायर प्लस 6 करने पर 42 आता है। कितना आता है 42, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसमें 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 42, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है 48। देखो मैं ऊपर वाली चीजें क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि इनमें तीन में सिमिलरिटी नहीं बन रही है। एक तो अलग निकालना ही निकालना है, साथ में तीन में सिमिलरिटी भी आपको बनानी होती है। तो आप कहोगे सर इस सीक्वेंस से आंसर हो जाएगा क्या डी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 आपका है एक साइलो से, जिसके अंदर आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं और स्टेटमेंट से आपको दो कंक्लूजन दिए हैं। कौन सा कंक्लूजन सही है उसको करने के लिए आपको सबसे पहले इस स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाना होगा, जिसमें पहला स्टेटमेंट कहता है कि सम चिप्स आर पोटैटोज, यानी सम चिप्स आर पोटैटोज का वेन डायग्राम कैसे आएगा, इस तरीके से। फिर कहा इसने ऑल पोटैटोज आर फ्राइज, यानी सभी आलू जो है वो क्या है आपके फ्राइज है। उसके बाद ऑल फ्राइज आर स्नैक्स, ये आपका वेन डायग्राम बनेगा। और इस वेन डायग्राम से कौन सा कंक्लूजन सही आपको लगता है, तो वो देखिए कि सभी आलू क्या है, स्नैक्स है। क्या सभी आलू स्नैक्स दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सभी आलू आपको स्नैक्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल। ऑल पोटैटोज आर स्नैक्स, ये देखो ये स्नैक्स के अंदर ही आ रहा है पोटैटो, तो आपका पहला क्या है, सही। दूसरा क्या कहते हैं, कुछ स्नैक्स चिप्स हैं, तो बिल्कुल कुछ स्नैक्स चिप्स भी आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी दूसरा आपका कंक्लूजन भी क्या है, सही। इसका मतलब दोनों कंक्लूजन सही है, तो दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड कथनों के अनुसार हैं, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, एक बार फिर से एक न्यूमेरिकल सीरीज है आपको, तो न्यूमेरिकल सीरीज में भी आपको यहाँ पर भी चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और बढ़ती हुई दिखाई देने के साथ ही साथ अपन एक चीज और कह पा रहे हैं कि सीरीज जो है वो तेजी के साथ नहीं बढ़ रही है। ये ठीक है, देखो 31, 97, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 259, 355 और 461। अगर डिफरेंस की बात करूं तो मुझे यहाँ पे डिफरेंस दिखाई दे रहा है 6 का और 9 - 3 यानी 66 का। इन दोनों के बीच का अगर डिफरेंस की बात करूं तो मुझे दिखाई दे रहा है, वो दे रहा है 15 - 9 यानी 6, फिर 15 - 6 यानी 9, फिर 0। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 11 - 5 6, फिर 0, और फिर आपका आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि 10 का डिफरेंस चल रहा हो। 10 का डिफरेंस अगर बात करें तो आगे कितना ऐड होना चाहिए, तो आप कहोगे 76, फिर आगे कितना ऐड होना चाहिए, 86। अब यहाँ से ये बात प्रूव हो जाएगी कि अगर मैं 76 में ऐड करूँ 97 के अंदर, तो 9 और 6, सॉरी 7 और 6 13 का 3 1, और ये कितना आ गया, 7 6 13 का 3 1, 10 और 7 17, 173। तो क्या 173 में 86 ऐड करने पे 259 आता है क्या? बस ये क्रॉस चेक और कर लो, तो आप कहोगे सर 9 और 8 और 7 15 का 5, सॉरी बिल्कुल, और 1, तो ये 259 आ रहा है। क्लियर है बात? तो बिल्कुल ये जो सीरीज है वो 10-10 के अंतर पे नीचे जाने पे आपको दिखाई देगी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 173, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर भी अपन ने कौन सा मेथड यूज किया, स्टेप मेथड। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि जिस प्रकार से एल जे एन आर क्यू एन क्यू टी से रिलेटेड है और जे एच एल पी ओ एल ओ आर से रिलेटेड है, वैसे ही एफ डी एच एल किससे रिलेटेड है। कहने का मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। तो जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग वाला पर्सन देखने मिले, आपको सबसे पहले इनके क्रमांक लिखने होते हैं। जैसे एल जे एन आर का क्रमांक लिखेंगे तो एल का क्रमांक होता है 12, जे का होता है 10, एन का होता है 14 और आर का होता है 18। और अगर आगे बात करें क्यू एन क्यू टी की, तो क्यू का क्रमांक होता है 17, एन का होता है 14 और क्यू का फिर से 17 और टी का 20। ये क्रमांक लिखने के बाद आपको देखना होता है कि कौन सा लॉजिक आप देख पा रहे हो। तो 12 से 17 मतलब कितना हो गया, +5, और यहाँ पे कितना हुआ, +4, और यहाँ पे क्या हुआ, +3, और यहाँ पे क्या हो रहा है, +2, यानी +5 4 3 2, इस तरीके से ऐड होगी चीजें। अब देखो आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, आप पहले ये चेक कर लें कि क्या ये इसी सीक्वेंस से ये आंसर आ रहा है क्या अपना। तो कि एफ डी एच एल का देखना आपको, तो एफ का क्रमांक होता है 6, डी का होता है 4, एच का होता है 8 और एल का होता है 12। अगर इसमें ऐड करूं 5 तो आता है 11, इसमें ऐड करूं 4 तो आता है 8, इसमें ऐड करूं 3 तो आता है 11, और इसमें ऐड करूं 2 तो आता है 14। 11 का मतलब क्यू होता है,
ये H होता है, ये K होता है और ये N होता है। तो KHKN आपको किसी ऑप्शन में देखने मिल रहा है? बिल्कुल। आंसर नंबर बी। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका फिर से कोडिंग डिकोडिंग है। यहाँ पर इस कोडिंग डिकोडिंग को नाम आप फिक्स कोडिंग कह सकते हो, क्योंकि देखो जैसा कि इसमें कहा कि PRINT और NITRO के कोड ये दिए गए हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे P है, यहाँ पर P, इस शब्द में P है लेकिन यहाँ पे P नहीं है, लेकिन बाकी के सारे अक्षर देखा जाए तो RIN और T, तो RIN और T यहाँ पर देखने मिल रही है। यानी कि कहने का मतलब केवल एक अक्षर दोनों में अलग अलग है, तो दो एक ही एक कोड होगा जो दोनों में अलग अलग होगा। वो कोड कौन सा है? तो आप कहोगे सर 3 है, बिल्कुल है, 2 है, 2 है, ठीक है। फिर आपके पास 7 है, बिल्कुल 7 है। फिर आपके पास क्या है? 8 है, तो यहाँ पे भी 8 है। तो एक कोड जो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे एक अलग कितना है? 6। आपको जो कोड पूछा है वो ओ का पूछा है, यानी आएगा कौन से? दूसरे वाले से। ओ कोड इसी से आ सकता है, तो ओ का यहाँ पे कोड कितना है? 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है बात? ये था क्वेश्चन नंबर 9 जिसका आंसर हो गया सी। क्लियर हुई बात? अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आपका? ये देखो इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि जब इस पेपर को काट दिया तो ये डॉट आपको दिखाई नहीं देगा। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि जब इस पेपर को ही रिमूव कर दिया है तो ये डॉट आपको दिखाई नहीं देगा, यानी कहने का मतलब ये डॉट नहीं है। देखो सीधी सिंपल सी बात है, फाड़ने के बाद काटने के बाद इस डॉट का कोई औचित्य नहीं है, तो यानी कहने का मतलब इस पर्सन में एक ही डॉट है। और इस एक डॉट को आप जब खोलोगे तो आपको ये डॉट यहाँ मिरर लगाना पड़ेगा और ये डॉट आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, और ये यहाँ दिखाई देगा, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर है बात? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें एक एरर है, ये डॉट यहाँ पे नहीं है, केवल एक ही डॉट यहाँ पे है और एक ही डॉट से आपको आंसर करना था। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, जहाँ पे आपको पूछा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। देखो एक बेसिक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, वो क्या था कि जब कभी भी किसी स्क्वायर में इस तरीके से आपको त्रिभुज पूछे तो आपको क्या करना होता है? नंबरिंग करनी होती है एक से लेकर, और जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको 2 से गुणा कर दो तो उसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल आ जाते हैं। क्लियर है बात? तो मुझे ये देखो ये दो चीजें दिखाई दे रही है यहाँ पर कि एक 8 ये आएगा और दूसरा 8 ये आएगा। क्लियर है बात? तो ये 8 और 8 16 तो ये हो गए। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जब दो स्क्वायर को ऐड कर दिया जाता है, दो स्क्वायर को ऐड कर दिया जाता है तो दो ट्रायंगल और भी बनेंगे। वो दो ट्रायंगल कौन से बनेंगे? ये वाले, दोनों को मिलाकर बनने वाले ट्रायंगल ये होंगे। यानी जितनी दोनों में कॉमन भुजाएं होंगी, जितनी कॉमन भुजाएं होंगी उससे दुगने ट्रायंगल और ऐड हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब 16 में दो ऐड और हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए? 18। 18 के बाद अगर बात करूं तो ये 19, 20, 21, 22, 23 और ये कितना? 24। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए? 24। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका फिर से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। तो ब्लड रिलेशन के ऐसे क्वेश्चनों में सिर्फ अपन इस इक्वेशन पे ध्यान देते हैं कि क्या इक्वेशन आपको दी गई है। तो इक्वेशन आपको दी गई है क्यू, क्यू मल्टीप्लाई बाई सी प्लस का आर डिवाइड बाई जी और माइनस का एल। और इस सिंबल के जो आपको जो भी मीनिंग दिया है वो लिख दो। मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे दिया गया है हस्बैंड यानी पति, प्लस का मतलब आपको दिया गया है माँ, तो माँ लिख दिया। और डिवाइड का मतलब आपको क्या दिया गया है? बहन, क्योंकि ये सिंबल के मीनिंग बदलते रहते हैं तो आपको जो दिया है वो लिखना है। और फिर क्या है? माइनस, माइनस का मतलब क्या हो गया आपका? पिता। अब आपको पूछा गया है क्यों का एल से रिलेशन, तो आपको डायग्राम इधर से बनाते हुए चलेंगे कि एल, एल का पिता कौन हो गया? जी। फिर जी की बहन कौन होगी? आर। बहन बराबर की पीढ़ी की है तो बराबर बनाएंगे, और आर बहन है इसलिए इस पर माइनस, महिलाओं के लिए अपन माइनस लेते हैं और पुरुष के लिए
प्लस। अब उसके बाद अगर बात करें तो आपने कहा कि आर की जो माँ है वो कौन है, सी, तो सी बना दिया। और फिर सी का जो पति है वो कौन है, क्यू, इसको बना दिया। ये एक डायग्राम कंप्लीट होने के बाद वो आपसे कुछ भी पूछे आप आराम से बता सकते हो। इसने पूछा क्यों क्या लगता है एल का, तो ये जैसे एल मान लो अपने आप को, ये मैं और ये मेरे पिता और ये मेरे पिता की बहन मेरी बुआ और ये मेरी बुआ की जो मम्मी है वो क्या होगी, मेरी दादी, और मेरी दादी का जो पति होगा वो क्या होगा, मेरा दादा। क्लियर है। तो बेसिकली एल के लिए क्यों दादा है, लेकिन इसने ऑप्शन जो है वो बहुत अच्छे से बनाए हैं। दादा बेसिकली क्या होता है कि माँ का पिता दादा होता है क्या, आप बोलोगे नहीं सर वो तो नाना जी होते हैं। क्या पिता के पिता दादा होते हैं, बिल्कुल पिता के पिता ही दादा होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12 जिसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्रिंग इज कोडेड एज FVMRK एंड लव इज कोडेड PSZI, व्हाट इज द कोड फॉर सोल्जर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो कहने का मतलब कि आपको ये कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न लिया गया है जहां पर आपको ब्रिंग का कोड किया गया है FVMRK से और LOV का कोड किया गया है PSZI से। तो जैसा कि मैंने कहा कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको सबसे पहले क्रमांक लिखने होते हैं। तो बी का क्रमांक होता है 2, आर का होता है 18, आई का 9, एन का 14 और जी का 7। और इसकी जो कोडिंग की गई है इसको 6 दिया गया है, इसको 22 और इसको 13 और इसको 18 और इसको 11। अगर इनमें सीक्वेंस आप देखना चाहो तो फॉरवर्ड कोडिंग से आपको बिल्कुल सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। और वो क्या दिखाई दे रहा है कि सर इसमें +4 हो गया, इसमें भी +4, यहाँ पर भी +4, यहाँ पर भी +4, यहाँ पर भी क्या, +4। तो जब +4 की कोडिंग है और हमको बात समझ में आ रही है तो इस बात को तो स्किप कर दो, यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इस पे आ जाओ कि सोल्जर का कोड क्या है। तो एस में आप +4 करोगे तो एस का क्रमांक होता है 19 और 19 में 4 ऐड करोगे तो आएगा 23 और 23 का मतलब क्या आएगा, डब्लू। ओ में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, एस। फिर एल में 4 जोड़ोगे तो 12 4 16, 16 पे क्या आता है, पी, WSP। एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। आगे चलते हैं, डी में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, एच। और आई में 4 जोड़ोगे तो 9 4 13, यानी क्या आएगा, एम। यानी WSPHM, WSPPHM, वेरी गुड। यहाँ तक देखो सेम चीजें ली गई है, लास्ट वाली से ही आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में अगर बात करें तो आर में अगर मैं 4 जोड़ूं, 18 में 4 जोड़ूंगा तो 22 और 22 पे क्या आता है, वी आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ये था क्वेश्चन नंबर 13 कोडिंग डिकोडिंग का इजी सा क्वेश्चन जहाँ पे आपको +4 ऐड करना था। लेकिन मैं आपको बताऊं कभी भी ऐसे पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसमें अपन को जरूरत पड़ गई है। क्यों, क्योंकि देखो सीधी सिंपल सी बात है कि इसने यहाँ तक सेम कर ली है चीजें और स्टार्टिंग से और पहले वाले में भी चीजें सेम दी गई है। तो आपको पूरा इस क्वेश्चन में सोल्व करना पड़ेगा, बाकी एक दो की कोडिंग करने के बाद आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है एक अल्फाबेटिक सीरीज। जब भी अल्फाबेट रीजनिंग के अंदर देखने मिले तो अधिकतर प्रश्नों में अल्फाबेट को सोल्व करने का एक ही तरीका है कि आप उनके क्या लिख लो, क्रमांक लिख लो, जिससे आपको बातें समझ में आएगी। जैसे DRH, डी का क्रमांक कितना है, 4, डी का 4, आर का 18, एच का 8। फिर आगे क्या लिया गया, वाई यानी 25, ओ का 15, जी का 7। फिर आगे क्या लिया गया, 20, 12, 6। फिर आगे क्या लिया गया, मैं इस तरीके से लगा देता हूँ, ओ आई यानी ओ का क्रमांक कितना, 15, आई का 9 और एफ का 6। अगर मैं सीक्वेंस देखना चाहूँ तो देखो, हाँ, अगर मैं यहां से करूं कि ये देखो ये माइनस कितना होकर आया है, तो आप 4 तो पहले माइनस करो और एक फिर 26वां लेटर माइनस होगा यानी -5। क्या यहाँ पे भी -5 है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल है। क्या यहाँ पे भी -5 है, तो आप कहोगे बिल्कुल है सर। यानी कहने का मतलब जो पहला लेटर है ओ से -5 होकर आएगा, तो ओ यानी क्रमांक होता है 15 और 15 में से 5 जब माइनस होता है तो जे आता है। तो सीधी सिंपल सी बात है, मुझे और चेक करने की जरूरत नहीं है, पहला लेटर जे आना चाहिए था और जे के अनुसार ऑप्शन ए ही बचता है। अब आगे का काम आपके ऊपर छोड़ता हूँ।
तो मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? नहीं, हाँ यार ये गलती लिख दी मैंने, ये 6 नहीं आएगा, ये क्या आएगा? 5। आगे आप लोग चेक कर लेना, चेक करोगे तो आपका आंसर ए आ जाएगा। बाकी पहले लेटर से ही आंसर आ रहा है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आंसर करके आगे बढ़ जाना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। तो आपको कहा है कि निम्नलिखित समीकरण को बैलेंस करने के लिए, यानी इस इक्वेशन को बैलेंस बनाने के लिए कौन से दो साइन हैं जिनको अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चनों को देखने का तरीका यही होता है कि सबसे पहले आपको सी चेक करना होता है, सी के बाद आपको डी चेक करना होता है, और उसके बाद आपको बी चेक करना होता है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इसमें मैं सबसे पहले बी को ही चेक कर रहा हूँ। क्लियर है? बी को चेक करने का रीजन क्या है कि अगर मैं सी को चेक किया और माइनस और प्लस को चेंज किया, तो माइनस प्लस को चेंज करने का मतलब है कि मैं यहाँ पे डिवाइड लगा दूंगा, और आपको पता है कि 19 में 39 का भाग जाएगा नहीं, और चलो भाग चलना नहीं भी जाता तो यहाँ पे गुणा वाली चीज भी ऐसी होनी चाहिए कि 39 कट जाए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सी चेक करूं, मैं सी चेक करूंगा ही नहीं। क्लियर है बात? अब अगर बात करें अपन आगे की, कि डी को चेक करने की बात करें कि प्लस और गुणा को अगर इंटरचेंज करने की कोशिश करें, तो प्लस और गुणा को इंटरचेंज करने का मतलब होगा यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा। क्लियर है? और जब आप इसको चेक करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे डिवाइड होकर कितना आ जाए? सबसे पहले बोर्ड मास लगेगा, डिवाइड होकर आएगा 5 और 15, और 15 में कुछ प्लस हो माइनस होगा या प्लस होगा, लेकिन उसमें 19 प्लस माइनस होकर इतनी बड़ी संख्या नहीं आ सकती। इसलिए मेरा तो क्या है, प्रैक्टिस ज्यादा है, मुझे चीजें दिखती है कि इसके अंदर सी और डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सी और डी से आंसर आएगा ही नहीं। तो मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ बी के ऊपर। और बी की अगर बात करें, क्यों नहीं चेक किया, मैंने आपको ये समझाया। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर आपने कैसे कह दिया कि बी, मैं देख के कह सकता हूँ कि सी नहीं हो सकता। चलो आप डी नहीं कह सकते थे, लेकिन डी को चेक कर लेते। लेकिन मेरा कहना है कि 131 131 प्लस माइनस को चेंज करने पर इतनी बड़ी संख्या नहीं आ सकती। तो मैं चेक करूंगा बी। चलो बी को चेक करके दिखा देता हूँ, आपका आंसर भी आ जाना चाहिए। तो माइनस, अपन गुणा और भाग को इंटरचेंज करें तो यहाँ पे क्या जाएगा? भाग, प्लस 25 और गुणा 5। अब देखो एक बड़ी संख्या यहाँ से मिलेगी आपको, जो कि कितनी आ गई? 125, और यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ गया? 13 माइनस 19। अब ये ऐड हो जाएंगे और ये माइनस होगा, तो आपके आंसर आ जाएगा 131, और यही आपको चाहिए था। इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रही है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो रिलेशन 16 और 90 का, 32 201 का, 21 दो 120 और 41 240 में से एक ऐसी चीज है जो बाकियों से थोड़ी अलग है, आपको वो निकालनी है। तो कहने का मतलब बाकियों में सिमिलरिटी लगाते हुए एक आपको अलग निकालनी है। अगर बात करें 16 से 90 आने की, 16 से 90 कैसे आ सकता है आपको ये देखना है। ठीक है? तो आप कहोगे सर 16 से 90 आने के दो तरीके हैं। 16 गुणा 5 प्लस 10 करोगे तो भी 90 आएगा। एक तरीका क्या है, 16 गुणा 6 और माइनस 6 करोगे तो भी 90 आएगा। इन दोनों तरीकों से 16 से 90 आते हैं। तो अब अपन को देखना है कि क्या 32 से 201 है, इन दोनों में से किसी भी तरीके से आते हैं क्या? तो आपको सर 32 गुणा 5 करेंगे और प्लस 10 ऐड करेंगे, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 5 दूनी 10, यानी लास्ट डिजिट 0, लास्ट डिजिट 0, 3 लास्ट डिजिट 0 आएगी। और कहने का मतलब ये इस वाला सीक्वेंस तो नहीं बैठेगा, तो हो सकता है ये सीक्वेंस बैठ जाए। तो आपने कहा कि सर 32 को गुणा 6 से किया और माइनस 6 से किया, तो 6 दूनी 12 और माइनस 6। तो मैं सिर्फ लास्ट डिजिट चेक कर रहा हूँ, तो 12 माइनस 6 6, लास्ट डिजिट 6 आनी चाहिए, वो भी नहीं आ रही। तो हो सकता है कि मेरा आंसर ही ये हो, क्योंकि इन दोनों में से कोई तो आपको इस बी में देखने मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। सी में आपको वो चीज देखने मिल जाएगी। कैसे? जब आप 21 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो और इसमें से कितना माइनस करना है? 6, तो आपको मिल जाएगा क्या? 120 मिल जाएगा। यानी ये लॉजिक जो है वो यहाँ दोनों में लागू हो रहा है। और अगर और चेक करना चाहो तो आप ये लॉजिक यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। 41 को 6 से गुणा करके माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा? 240 आएगा। इसका मतलब जो चीज इन सब में अलग है वो क्या है? 32 201। ये था आपका
कि आपको पहली संख्या को 6 से गुणा कर कर -6 करते तो आपको दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे, जो कि कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के जे के जी आई ओ पी एल एन एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार एन ओ के एम किससे संबंधित है। मैं इस चीज को नहीं देखता हूं, अगर आपकी कोडिंग जो है मुझे दिखाई दे रही है बढ़ते हुए या घटते हुए दिखाई दे रही है, अगर फिक्स कोडिंग का कोई पैटर्न होता है तो दोनों को चेक करने की जरूरत होती है। अदरवाइज आप केवल ऊपर वाले से सीक्वेंस को चेक करो और नीचे वाले पे अप्लाई करो। क्लियर है, क्योंकि ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है, या फिर जिस बच्चे को ये रहता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए ये चीज बनी है। अगर जे के जी आई से ओ पी एल एन आया है तो वो कैसे आया ये चेक करना है। तो जे का क्रमांक होता है 10, के का होता है 11, जी का होता है 7, आई का होता है 9, और ओ का कितना क्रमांक होता है 15, पी का होता है 16, एल का होता है 12 और एन का होता है 14। यहाँ पे मेरे को +5, यहाँ पे भी +5 और यहाँ पे भी +5 और यहाँ पे भी मेरे को क्या दिखाई दे रहा है +5। तो मुझे कोडिंग समझ में आ गई कि +5 +5 +5 करना है। करना किसमें, इसके अंदर। अगर एन में +5 करूंगा तो एस आएगा, ओ में +5 करूंगा तो टी आएगा, के यानी 11, 11 में +5 करेंगे तो पी आएगा। तो एस टी पी इसमें नहीं है, एस टी पी इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया है एस टी पी आर। लास्ट वाला भी चेक कर सकते हो कि एम में अगर आप 5 ऐड करोगे तो 18 आएगा, और 18 पे क्या आता है, आर आता है। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जिस प्रकार 125 और 30 का एक रिलेशन है और 615 और 128 का एक रिलेशन है, उसी प्रकार कौन से ऑप्शन में आपको ऐसा रिलेशन देखने मिल रहा है। तो आपको दिमाग लगाना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन बन सकता है। तो देखो, इनमें रिलेशन बनाने का एक सीधा सा तरीका है, वो क्या है कि अगर बात करूं मैं 30 से 125 कैसे आ सकता है, तो एक तो तरीका है कि 30 गुना 4 120 और इसमें 5 ऐड कर दूं, लेकिन वो तरीका यहाँ फेल हो जाएगा, क्योंकि 615 को अगर आप 4 से गुणा करके 5 ऐड करोगे तो ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन लास्ट डिजिट की बात करते हैं तो 5 चौक 20, जीरो और जीरो में 5 जोड़े तो लास्ट डिजिट 5 आनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं आ रही। तो ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। अब 30 से 125 एक और तरीके से आता है कि अगर आप 30 को गुणा कर दो कितने से, 5 से, और उसमें से -25 कर दो तो आपको मिल जाता है कितना, 125। क्या ये लॉजिक 615 128 में भी लागू होता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल होता है, क्योंकि 128 गुणा 5 और -25 करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 128 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी ये लॉजिक यहाँ पर आपको दिख रहा है। यही ऐसा लॉजिक अगर बात करें तो देखो कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे चेक करना, तो मैं सिर्फ लास्ट डिजिट से चेक करूंगा कि इसको गुणा 5 और -5, गुणा 5 करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 आएगी, और -5 करेंगे तो लास्ट, सॉरी इसको करना है, गुणा 5 करेंगे तो 40 आएगी, लास्ट डिजिट 0, और 0 में से 5 घटाएंगे तो लास्ट डिजिट 5 आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 5 आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो एक ऑप्शन तो ये चेक करना है मुझे। क्या यहाँ से वो आएगी बात, तो आप कहोगे सर लास्ट डिजिट 5 और -5 करेंगे, सॉरी 25 यानी -5 करेंगे तो 0 आनी चाहिए, तो ये तो नहीं होगा। क्लियर है। इस ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो अगर इसको 5 से करूंगा तो 10, और 10 -5 करूंगा तो 0 लास्ट डिजिट आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे 5 आ रही है, तो ये भी नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो अगर मैं 5 से गुणा करूं तो 0 और 0 -5 करने पे लास्ट डिजिट 5 आती है, तो एक ऑप्शन ये हो सकता है। तो अगर मैं इन दोनों की अगर बात करूं तो मैं इसको ऑप्शन डी को पहले चेक करता हूं, तो मुझे प्राप्त हो जाता है कि 50 को अगर गुणा करूंगा 5 से, जो कि 250, और 250 में से 25 माइनस करना है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपको प्राप्त हो रहा है, इसी लॉजिक से इसको चेक करने की अब आवश्यकता नहीं है। देखो ये लास्ट डिजिट वाला खेल मैं क्या कहता हूँ, कैसे मैंने इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया, क्यों मैंने इसको चेक नहीं किया, वो सुनना। मैं एक बार लास्ट डिजिट वाली चीज बताता हूँ। मुझे पता है कि लास्ट डिजिट 5 आनी चाहिए। अगर मैं 3 को लास्ट 5 से गुणा करूंगा तो लास्ट डिजिट कितनी आ गई, 5, और उसमें से लास्ट डिजिट 5 घटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होना चाहिए, 0। यानी लास्ट डिजिट 5 नहीं हो सकती, लास्ट डिजिट कितनी हो सकती है, 0। इसलिए मैंने इसको चेक नहीं किया। ये आपका समय बचाने का तरीका होता है। आई होप आप इस बात को भी समझें कि समय भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आता है कि जो रिलेशन 9 32 7 का और 11 96 5 का है, वैसा रिलेशन कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर बात करें 9 7 और 32 की, तो 9 7 32 32 32 को देखते हुए मुझे एक चीज याद आती है कि 16 गुणा 2, तो 9
32 और 7 के अंदर अगर बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों को ऐड करो तो कि कितना आ जाएगा 16 और फिर गुणा 2 कर दो तो बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। यानी बाहर वाली संख्या का पहले क्या होगा, एडिशन। जैसे 11, 96 और 5, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 11 और 5 16। अब देखो एक चीज, अब 16 को 2 से गुणा करने पर 96 नहीं आता, यानी यहाँ पे तो 2 से गुणा हुआ है लेकिन यहाँ पे कितने से गुणा होता है, 6 से, तब जाके क्या आता है 96। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 आया, यहाँ पे 6 आया, तो ये लॉजिक तो बैठा ही नहीं। बिल्कुल बैठा है लॉजिक, बेटा देखो कैसे बैठा। अगर बात करें कि ये 2 कैसे आया, तो यहाँ पर ये 2 आए इन दोनों के अंतर से, यानी इन दोनों के अंतर से। तो बेसिकली जो कंसेप्ट है वो क्या है कि अगर मैं इसको पहली संख्या, इसको मैं दूसरी संख्या और इसको तीसरी संख्या मानूं, तो कंसेप्ट ये है कि इन दोनों को पहले ऐड करो, फर्स्ट और प्लस 3 को, ठीक है, फिर गुणा कर दो किसको, फर्स्ट और माइनस थर्ड को। अगर ये लॉजिक आपको बैठ रहा है तो आपकी बात बैठ जाएगी। अब कौन से ऑप्शन में देखो, पहले इन दोनों को जोड़ा तो 9 7 16 और 16 में से फिर इसमें से घटाया तो कितना आ गया 2, तो 16 गुना 2 32 आ गया। ऐसे ही 11 प्लस 5 किया तो 16 आ गया और 11 माइनस 5 किया तो 6 आ गया, तो 96 आ गया। ऐसा अगर लॉजिक बैठाना चाहूँ तो आप कहोगे सर 8 और 5 13, 13 में से अगर मैं बात करूँ 13 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, तो आप कहोगे 8 माइनस 5 यानी 3 से, यानी 39 आना चाहिए, यहाँ पे तो 38 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर इसको चेक करूं तो 7 गुना 4 है 28, सॉरी 7 और 4 11, और गुणा करना है 7 माइनस 4 यानी 3 से, तो 33 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 30 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर बात करूं 6 27 3 की, तो आप कहोगे सर 6 प्लस 3 गुणा 6 माइनस 3 करेंगे तो 27 आएगा, तो यही आपका आंसर हो गया। इसको चेक भी करने की जरूरत नहीं है, चेक करना चाहो तो कर सकते हो। 12 माइनस 6 6, और 6 किससे गुणा होगा, 6 से तो 36 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है 110। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा लॉजिक। अब देखो ऐसे अगर आपको कंसेप्ट देखने मिलते हैं तो नोट्स के रूप में आप इन चीजों को लिख लें, ताकि आपको आगे कभी पेपर में ऐसे कंसेप्ट दिखाई दे तो आपका दिमाग चलेगा। अच्छी चीज है तो इन्हें नोट जरूर करें कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 20 को देखो, एक अल्फाबेटिक सीरीज है, यहाँ पे थोड़ी सी एक एरर है, वो मैं बताता हूँ क्या एरर है। देखो इनके क्रमांक लिखो तो आप लिखोगे 10 8 6 13 11 12, फिर 16 14 12 और फिर क्वेश्चन मार्क, और आगे भी है लेकिन यहाँ से आंसर आ जाएगा। अगर बात करें तो यहाँ पे +3 दिखाई देता है और यहाँ पे भी +3 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्ट +6 दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर एक गलती है, क्योंकि यहाँ पे 12 की जगह क्या आएगा, +3 हो, +3 ही होकर आता, तो यहाँ पे क्या आता, आई आता। आई का क्रमांक कितना होता है 9, तो ये +3 यहाँ पे भी आपको दिखाई देता है, क्योंकि आगे भी आपको ये लॉजिक दिखाई दे जाएगा। जैसे 13 में +3 करा 16, 11 में 3 जोड़ा 14 और 9 में 3 जोड़ा तो 12। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी एरर है, तो उसको करेक्ट करें। अब यहाँ पर आपको आंसर करना है, तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। 19 पे आता है एस, यहाँ पर आता है क्यू और यहाँ पर आता है ओ। एस क्यू ओ आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी एरर रही है, तो आप उसे करेक्ट करें। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन। आपको मिरर इमेज देखनी है। अगर मिरर इमेज देखोगे तो आपको कुछ ये वाली चीज पास में दिखाई देगी, साथ ही साथ ये जो चीजें हैं, ये वाली चीज, ये आपको उल्टी दिखाई देगी, क्योंकि दाया बाया तो चेंज होगा ही। अगर ये इधर है तो अब ये किधर दिखाई देगी, इस साइड। क्लियर है बात। और ये वाली भी इस साइड। तो ऐसी चीज आपको देखा जाए तो इसमें दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है, यहाँ पे भी दिख रही है। क्लियर है। और यहाँ पर तो नहीं दिख रही, तो ये तो आपका ऑप्शन गया। अब इनमें देखो और चीज अपन देखें, तो देखो यहाँ पर ये डॉट कहाँ से आया, कोई समझ वाली बात नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया। अगर यहाँ पे बात करें तो देखो इसने कर्ल को, कर्ल तो इधर दिखनी चाहिए आपको, ये वाली कर्ल दिखनी चाहिए, क्योंकि ये पास में इस तरीके से दिखाई देगी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वही दिखाई देगा।
क्योंकि ये तो आपने ऐसा का ऐसा रख दिया, ऐसा का ऐसा तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका मिरर इमेज बनेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये था आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन, आपको मिरर इमेज देखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से ही आपका ये प्रश्न लिया गया है कि WF18 ZI13 इसी प्रकार से NT16 और QW11 से संबंधित SL19 किससे संबंधित होगा। तो पहले तो आप इन दोनों में देखो कि क्या रिलेशन, आपको क्या कोडिंग दिखाई दे रही है। तो आप कहोगे सर WF18 और इससे क्या लिखा है ZI13। तो देखो इसमें किया क्या है कि क्रमांक अगर लिखूं तो ये 23, ये 6, ये 26 और ये 9 सॉरी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है -3 और ये मेरे को क्या दिख रहा है, सॉरी +3, और यहाँ पर क्या दिख रहा है +3। और नंबरों को अगर बात करूं तो नंबर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है -5। क्या ये लॉजिक आगे भी लग रहा है। NT16 से आपको क्या लिखा गया है QW11, QW11। तो N का क्रमांक 14, T का 20, Q का 17 और W का 23। आना क्या चाहिए +3, बिल्कुल +3 आ रहा है। और यहाँ पर भी क्या आ रहा है +3, और यहाँ पर आना चाहिए -5 जो कि आ रहा है। यानी जो अल्फाबेट है उसमें तो क्या हो रहा है +3 और जो नंबर है उसमें क्या हो रहा है -5। तो सीधी सी बात है, नंबर में अगर -5 करूंगा तो 14 आना चाहिए, और 14 केवल एक ही ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में है, तो ये गया और ये गया, अब दो बच गए। अब अपन अल्फाबेट से करेंगे। अल्फाबेट में क्या हो रहा था +3, अगर इसमें एस में +3 करूंगा तो 19 और 3 22 होता है, 19 और 3 22 जो कि बी होता है। और एल में +3 करूंगा तो 12 3 15 ओ होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। ये था क्वेश्चन नंबर 22 जिसके आंसर क्या आ गया ए। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जॉन ने शुक्रवार 21 जनवरी 2022 को एक पिल्ला खरीदा। जॉन द्वारा उसे खरीदने के बाद 380वें दिन पिल्ला एक वयस्क कुत्ता बन गया। 380वां दिन, एग्जैक्ट 380वां दिन, 380 दिन बाद नहीं, 380वां दिन पिल्ला किस दिन वयस्क बन गया। तो आप कहोगे कि सर पहले तो 380 में आप भाग देंगे, कितने का 7 का, और शेषफल देखेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 2 आएगा। कैसे, भाग दे के देख लो। ठीक है, 7 5 35, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, तो शेषफल कितना आएगा 2। अब एक चीज जो गलती करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं कि ये 2 जो है वो ऐड कर देते हैं किसमें, शुक्रवार में, और शुक्रवार में 2 ऐड करके आंसर क्या कर देते हैं रविवार। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आपको पूछ रहा है 380वां दिन, 380वां दिन, 380 दिन बाद नहीं पूछ रहा है। तो आप 2 ऐड नहीं करोगे, कितना ऐड करोगे, केवल 1 ऐड करोगे। यानी कहने का मतलब इस 2 की जगह कितना ऐड होगा, 1 कम ऐड होगा। वहां पर भी nवां दिन में अपन हमेशा 1 कम लेते हैं, तो यहाँ पे भी 2 की जगह कितना ऐड होगा, 1 ऐड होगा। और 1 ऐड होगा किसमें, शुक्रवार में, तो शुक्रवार में 1 ऐड होगा, तो आंसर क्या आ गया शनिवार। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। ये आपका बोर्ड मास से एक इजी सा क्वेश्चन है। आपको जो भी इस सिंबल के या अल्फाबेट का जो भी आपको मीनिंग दिया है वो लिख लो। जैसे इसमें दिया है 31 बी, बी की जगह क्या दिया गया आपको, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 5। डी, डी का अर्थ आपको दिया गया -12, और सी, सी का अर्थ आपको क्या दिया गया है +56, और ए का अर्थ आपको क्या दिया गया है डिवाइड, यानी 14। बोर्ड मास लगाना है, यानी सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, ब्रैकेट के बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसी रूल में चीजें आपको लेके चलनी है। तो 56 को अगर 14 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा। ठीक है, बाकी चीजें मैंने ऐसी लिख दी आपके लिए। फिर अब पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 5 और 15, माइनस का 12 और प्लस का 4। अब पहले एडिशन कर दो, तो 159, और इसमें से 12 माइनस करेंगे तो ये 7, और ये 4 1, 147 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। ये था एक इजी सा प्रश्न आपका बोर्ड मास से।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 24 और आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न है आपका, एक सीरीज है, सीरीज वो भी डायग्राम के अंदर है, तो आपको इस सीक्वेंस देखना है, क्या डायग्राम में सीक्वेंस लग रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि ये यहाँ था इस तरीके से, फिर अब इसको एक कर्व लाया गया आगे, ठीक है, इसमें कर्व ऐड किया, फिर कर्व ऐड करने के बाद लाइन ऐड की गई, ठीक है, फिर दोबारा कर्व ऐड किया, तो अब कर्व ऐड करने के बाद क्या ऐड होगा, लाइन ऐड होगी, वो भी इसी तरीके की। तो जो कि ऑप्शन नंबर आपको किस में दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है। ये था आज का डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको बात समझ में आई होगी, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।